हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में पूरा मीन कवर कर लिया है, जिसमें कि हमने अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, कंबाइंड मीन, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, सारा कुछ कवर कर लिया है, ठीक है। उसके न्यूमेरिकल भी कवर हो चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट, ठीक है, वो है मीडियन। तो आज से हम लोग मीडियन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि मीडियन होता क्या है, उसे डिफाइन कैसे करते हैं, ठीक है। मीडियन if we arrange the data in increasing or decreasing order, then the value of the middle term is median. Okay, अगर हमारे पास कोई डेटा है, ठीक है, हमारे पास ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, उसको हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो उसकी बीच की वैल्यू, मिडिल वैल्यू आएगी, उसको हम क्या कहेंगे, आफ्टर अरेंजिंग द डेटा, ओके, उसके बाद जो वैल्यू आएगी मिडिल वैल्यू, उसको हम बोलेंगे मीडियन। मीडियन मतलब मिडिल वैल्यू, ठीक है। अब हम फॉर्मूले देखते हैं ग्रुप डेटा और अनग्रुप डेटा दोनों के। ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑड नंबर में है, ठीक है, जैसे कि 1 2 3 तीन ही ऑब्जर्वेशन, तो हम उसे कहेंगे ऑड ऑब्जर्वेशंस। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, उस कंडीशन में आप लगाएंगे n+1/2 और जो वैल्यू निकल के आएगी वो वाला टर्म, राइट। और आपके पास अगर इवन ऑब्जर्वेशन है, लाइक आपके पास 4 ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4, ठीक है, 4 ऑब्जर्वेशन है, तो आप वहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, n/2, वो जो n/2 कैलकुलेट करके टर्म, मतलब n/2 कैलकुलेट करके जो आएगा वो वाला टर्म, और n/2 + 1 कैलकुलेट करके जो वाला टर्म आएगा वो अपॉन 2, ठीक है, उन दोनों टर्म्स का अर्थमेटिक मीन। ओके, तो इनको समझने के लिए हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास ऑब्जर्वेशंस ऑड है, राइट, अगर आपके पास ऑड ऑब्जर्वेशंस है, राइट, 1 2 3, ओनली 3 ऑब्जर्वेशन, 14 55 63, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला n+1/2 वाला, ठीक है। तो n+1/2 वाला, n क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितनी ऑब्जर्वेशंस है, n मींस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी ऑब्जर्वेशन है, 3 1 2 3, तो 3 + 1/2 4/2 2, क्या है, 2, मतलब कि सेकंड टर्म। अब इस वाले क्वेश्चन में सेकंड टर्म कौन सा है, 14 फर्स्ट टर्म है, 55 सेकंड टर्म है और 63 थर्ड टर्म है, तो यहाँ पर मीडियन क्या होगा, सेकंड टर्म, क्योंकि हमारा आंसर क्या है, सेकंड टर्म, राइट। तो आंसर क्या है, 55। ओके, अगर हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया गया है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस किस फॉर्म में है, इवन फॉर्म में है, राइट, जैसे कि 2 4 5 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4 ऑब्जर्वेशन, तो आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सेकंड वाला, ठीक है, n/2 + n/2 + 1/2, ठीक है। n/2 को n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 4, ठीक है, तो 4, ठीक है, फोर्थ टर्म कितनी है ऑब्जर्वेशन, n 4/2, ठीक है, इसको कैलकुलेट करिए तो क्या होगा, 4/2 वाला टर्म जो आएगा प्लस n/2 4/2 प्लस 1 जो वाला टर्म आएगा, ठीक है, सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म। और इस क्वेश्चन में सेकेंड और फर्स्ट थर्ड टर्म कौन से हैं, फर्स्ट टर्म है इसमें सेकेंड, और ये हो गया सेकेंड टर्म, ये हो गया थर्ड टर्म, ये हो गया फोर्थ टर्म, तो कौन से टर्म लेने हैं हमको, सेकेंड और थर्ड, हमने सेकेंड और थर्ड टर्म ले लिया, राइट। तो इनको फिर से क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मूले में सेकेंड टर्म 4 और थर्ड टर्म 5, ठीक है, तो इसका क्या किया, अपॉन 2 अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लिया, तो आपका आंसर आया 4.5, ठीक हो गया। तो ये आपके दोनों फॉर्मूले हमने एग्जाम्पल के थ्रू भी करके दिखा दिए। अगर आपकी ऑब्जर्वेशन ऑड है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन इवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक हो गया। अब हम पढ़ते हैं फॉर ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के लिए क्या है, ये अभी तक हम जो बात कर रहे थे, ये बात कर रहे थे अगर हमारा डेटा किस फॉर्म में है, अनग्रुप डिस्क्रीट फॉर्म में है, ठीक है, जैसे कि 4 5 6 8 10 ऐसे किस फॉर्म में है, ठीक है, डिस्क्रीट फॉर्म में, इंडिविजुअल फॉर्म में, ठीक है, तो आप ये वाले फॉर्मूले यूज करेंगे। अगर आपका फॉर्मूला ग्रुप डेटा के फॉर्म में है, मतलब कि क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में है, ठीक है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, l + n/2 - cf अपॉन में फ्रीक्वेंसी इंटू h। यहाँ पे l का डिनोट कर रहा है लोअर लिमिट, जो हमारा क्लास इंटरवल है 0 to 5 मान लीजिए, तो 0 यहाँ पे क्या है, लोअर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, और 5 क्या है, अपर लिमिट ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लोअर लिमिट लेनी है, मतलब कि आप यहाँ पे 0 लेंगे, प्लस
ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास जितनी भी होंगी वो क्या होंगी, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। तो सम n अपॉन 2, ठीक है। फिर माइनस सी एफ क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, और एच क्या है, जितनी लेंथ है आपकी क्लास इंटरवल की, राइट। जैसे 0 से 5 है तो 5 आपकी क्या होगी, लेंथ होगी क्लास इंटरवल की, ठीक है। तो हम ये वाले भी तो ऑलरेडी एग्जांपल यहाँ पे देख चुके हैं, ठीक है, इजी फॉर्म में। अब आपको फॉर ग्रुप डेटा हम एक न्यूमेरिकल अलग से लेंगे जिसमें कि आपको ये समझ में आ जाएगा फॉर्मूला कि कैसे आपको ये यूज़ करना है।